मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। मैं तो करूँगी कन्या पूजन, मन वांछित फल पाऊँगी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि चल रही है और सबको करना है कन्या पूजन, लेकिन कैसे करें कन्या पूजन? कोरोना जैसी बीमारी हम सबके बीच में है और उसने महामारी मचा के रखी है। लोग कितने परेशान हैं, कितने लोगों को कोरोना हो गया है, बीमार हैं, हॉस्पिटल पे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। ऐसे में कैसे करें कन्या पूजन और अपनी कन्याओं को कैसे घर से भेजें और बुलाएं? बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही रिस्की है ऐसे में कन्याओं को बुलाना और भेजना। तो ऐसा क्या करें कि बिना बुलाए और बिना भेजे ही हम कन्या पूजन कर लें? जो लोग नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, या फिर जो माता की चौकी बिठाते हैं, उन्हें पूजा करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना कन्या पूजन किए उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या उपाय है जिससे कि बिना कन्या को बुलाए और बिना भेजे ही हमारी कन्या पूजन पूर्ण हो जाए। जहाँ पे आपने माता रानी की चौकी लगाई है वहीं पे 9 थालियाँ लगा दीजिए और एक लंगूर की थाली लगा दीजिए, मतलब 10 थाली लगा दीजिए। और आप जैसे भी कन्या पूजन करते हैं, जैसे आप थाली में भोजन परोसते हैं, पूड़ी, हलवा, चने, उस तरह से पूरा उनका भोजन लगा दीजिए। फिर माता रानी को तिलक लगा दीजिए, रोली लगा दीजिए। और जैसे भी आप कन्या पूजा करते हैं सेम आपको वैसे ही करना है। बस यहाँ पे माता के 9 रूपों की पूजा करनी है, उनको ही आपको कन्या रूप में पूजन करना है। पूजन करने के बाद में वो सारा भोजन लेके किसी गौशाला में दे दीजिए। इस तरह से आपका कन्या पूजन का विधि पूर्ण हो जाएगी। दूसरी विधि ये है कि अगर आपके घर में कोई भी छोटी बच्चियाँ हैं, जैसे आपके देवर की है, भाई की है, या किसी की भी बच्ची है आपके घर में ही है, उसे भी आप भोजन करा सकते हैं और आप अपनी कन्या पूजन का विधि पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा उपाय ये है कि अगर आप पूजा करना ही चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं बाहर की कन्याओं को ही कुछ ना कुछ दूं, आपके घर में कोई कन्या नहीं है, तो आप बच्चों के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए या कुछ फल ले लीजिए और उनको दे दीजिए और साथ में दक्षिणा दे दीजिए पैक करके। तो वो अपना सैनिटाइज करके धो के खा सकेंगे और आपकी कन्या पूजा की विधि पूर्ण हो जाएगी। चौथा उपाय है कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैं पहले करती थी वैसे ही मैं कन्या पूजन करूं, आपका मन नहीं मान रहा है कि मैं इस तरह से करूं, अब विधि विधान के साथ में कन्या पूजन करना चाहती हैं, तो फिर आप जो पैसा आपका लगता था कन्या पूजन में, जो खर्च होता था, वो पैसा आप उठा के किसी जगह पे संभाल के रख दीजिए और जब अगली नवरात्रि आए तभी वो पैसा और जो अगली नवरात्रि का पैसा है दोनों ही मिला के आप अच्छे से कन्या पूजन कर सकते हैं। पांचवा उपाय है कि अगर आप चाहते हैं तो कन्या पूजन का आप किसी मंदिर में जो राशि आप कन्या पूजन पे खर्च करते हैं वो पैसा आप किसी मंदिर में दे दीजिए और वहाँ पे वो लोग भंडारा वगैरह करते रहते हैं, उसमें आपका पैसा इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरह से भी आपकी कन्या पूजन की विधि पूर्ण हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।